और ये बी मिला है जब मैं इंटर सर्कल ट्रांसफ़र गया तो पटना। ये ट्रिपल ए हो सकता था, मेरे एक मिस्टेक से डबल ए हो गया। मैंडेटरी लर्न यहाँ पे मेरा काफ़ी उसमें फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक है, ट्रिपल ए डबल एंड राजेश जी पूछ रहे हैं ट्रिपल ए सर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें कि। जय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एसबीआई ने जो सीडीएस ग्रेडिंग होता है वो किया है। तो कुछ लोगों को ए मिला है, कुछ लोगों को डबल ए, कुछ लोगों को ट्रिपल ए, एंड कुछ लोग क्वेरी है कि सर इसका पर्पज क्या है, इसका फ़ायदा क्या क्या, इसका पैसा मिलेगा। तो मल्टीपल क्वेरीज आई थी, ये जो ग्रेड दिए हैं इसका क्या पर्पज होता है। ठीक है, फिर यहाँ रैंडम जी ए न्यू ज्वाइनिंग हूँ, इसका मतलब कुछ पता नहीं है। न्यू ज्वाइनिंग को हमें भी जब ज्वाइन किए थे कुछ पता नहीं था। अब पैसे मिलेगा या सिर्फ रेटिंग मिलेगा, कुछ लोग जानते हैं कि इसके पैसा मिलता है, बट पिछला फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिला, तो इस बार भी मिलेगा या नहीं, ये क्वेरी है। ठीक है, एंड राजेश जी पूछ रहे हैं ट्रिपल ए सर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें कि ग्रेड कैसे जनरेट होता है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि डिटेल में बताने में टाइम जाएगा। सी इसका ग्रेडिंग का जो सिस्टम है, यहाँ पे आप जो भी एवरी डे जो वर्क करते हो, मोस्ट ऑफ यू जो ब्रांचेज में है वो सिंगल विंडो ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ग्राहक मित्र। तो ब्रांचेज का एक्सपीरियंस मुझे, प्लस लोकल हेड ऑफिस में हम लोग बीपीएस में काम करते थे, बिल का प्रोसेसिंग करते थे, तो वहाँ पे रोल्स थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हर किसी को रोल्स असाइंड होता है। ठीक है, कोई कैश ऑफिसर ड्यूटी करता है तो उसका रोल भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो रोल्स के हिसाब से जो आप काम डे टू डे लाइफ में करते हो उस हिसाब से आपको 80 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, 20 मार्क्स जो होता है वो आपके ब्रांच मैनेजर या सर्विस मैनेजर, बड़े ब्रांचों में डिप्टी ब्रांच मैनेजर, वो आपको स्कोर देते हैं एंड वो फाइनल स्कोर बन के फिर कुछ क्राइटेरिया है जो एग्जैक्टली नहीं मालूम, सभी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ बोलते हैं इतने मार्क्स होने पे ट्रिपल ए, इतने मार्क्स पे डबल ए, कुछ बोलते हैं नहीं ओनली 20% लोग जो हैं उनको ट्रिपल ए होगा, 20% लोगों को डबल ए होगा, फिर 20% लोग जो हैं उनको ए होगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर बी एंड आई थिंक डबल बी भी है। तो मैंने पिछले 5 सालों में सारे ग्रेड्स लगभग देख लिए हैं। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ मेरे को कैसे ये ग्रेड्स मिले। ठीक है, तो इसका ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ कमियां हैं जो मुझे लगता है, आप भी अपना फीडबैक देना। इस रेटिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हो, मुझे बी भी मिला है, ए भी मिला है, डबल ए भी मिला है एंड ट्रिपल ए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से। तो 9 ईयर्स में ये 2 फाइनेंशियल ईयर में ही मुझे ट्रिपल ए मिला है। ठीक है, उससे पहले मुझे डबल ए या ए ही मिलता था। और ये बी मिला है जब मैं इंटर सर्कल ट्रांसफ़र गया। तो पटना सर्कल से जब मुंबई मेट्रो आया तो 6 महीने पटना सर्कल में रहा था और 6 महीने मुंबई मेट्रो में। तो पटना सर्कल वाले ने कुछ मार्क्स ही नहीं दिया। ठीक है, तो मेरा एवरेज कम हो गया तो बी चला गया। ये डबल ए, ये मैं लोकल हेड ऑफिस में पोस्टेड था। ये ट्रिपल ए हो सकता था, मेरे एक मिस्टेक से डबल ए हो गया। मैंडेटरी लर्निंग, कुछ लोगों का कहना है मैंडेटरी लर्निंग का क्या फ़ायदा, मुझे प्रमोशन नहीं लेना। तो मैं भी क्लर्क टू जेएमजीएस प्रमोशन नहीं लेना था, तो मैं भी मैंडेटरी लर्निंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हालांकि मैंने सब लर्निंग किया था जो एग्ज़ाम देते हैं, उस एक एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया था। ठीक है, आपको आउट ऑफ 30 18 मार्क्स लाने होते हैं और मेरा एक पेपर में 17 था, तो उसको आप री अटेम्प्ट करके 18 प्लस लाके क्लियर कर सकते थे, बट मैं भूल गया कि मेरा वो पेंडिंग है। सो मैंडेटरी लर्निंग अगर आप नहीं करते हो तो कितना भी अच्छा स्कोर हो आपको ट्रिपल ए नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे मालूम चला और यहाँ पे मेरा काफ़ी उसमें फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक है, ट्रिपल ए डबल ए को पहले पेमेंट नहीं मिलता था, बट यहाँ मेरे साथ क्या खेल हुआ, मैं ब्रांच मांगा था तो लोकल हेड ऑफिस से मैं ब्रांच मुझे मिल गया। सो यहाँ भी ब्रांच में मैं लगभग 8.5 महीने रहा। लोकल हेड ऑफिस में मैं अप्रैल में जून 3 महीने रहा। ठीक है, जुलाई 15 जुलाई तक रहा।
3.5 मंथ्स, और 15 जुलाई को ट्रांसफ़र हो गया ब्रांच में। तो ब्रांच से मुझे थोड़ा स्कोर कम मिला, वो भी 8.5 मंथ्स का। तो यही लूप होल्स कुछ हैं कि जब आप चेंज होते हो एक जगह से दूसरी जगह, फिर आपके रेटिंग डाउन हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट जहाँ आप रहते हो उसका रेटिंग मिलता है, उससे पहले का कुछ भी आपको एटलीस्ट उनको नॉर्मलाइज करके देना चाहिए, जो व्हाट आई फील, ठीक है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और ये कंटिन्यू अभी अपने ब्रांच में हूँ, तो मुझे ट्रिपल ए मिल रहा है, ठीक है। कुछ कमेंट में सुना था कि सर मैंने अपना 100% दिया था फिर भी मुझे डबल ए मिला। तो मैं भी, हर कोई सोचता है कि वो अपना 100% दे रहा है, तो मुझे डबल ए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का ही मिला है, उससे पहले मुझे ट्रिपल ए कभी नहीं मिला था, ठीक है। एंड मुझे क्या लगता है, अगर आप डाइवर्स काम करते हो तो आपको ट्रिपल ए मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डाइवर्स काम मतलब आप बड़े ब्रांचों में देखोगे या इवन छोटे ब्रांच में भी काम डिवाइड होता है। जो कैश में काम कर रहा है वो केवल कैश में ही काम कर रहा है और मिसलेनियस चीज़ें काफ़ी कम कर रहा है। तो वैसे करने में फिर आपके मुझे लगता है कि ट्रिपल ए के चांसेस कम होते हैं। अगर आप मिसलेनियस वर्क ज़्यादा करोगे तो ट्रिपल ए के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एट प्रेजेंट मैं अपने ब्रांच में जब कैश ऑफिसर छुट्टी जाते हैं तो उनकी जगह कैश ऑफिसर बैठता हूँ, तो कभी कभी गोल्ड लोन भी कर लिया। अगल बगल जो छोटे ब्रांच है वहाँ डेपुटेशन मुझे भेजते हैं, अगर छोटे ब्रांच का कैश ऑफिसर छुट्टी गया, ठीक है, तो उन ब्रांचों में भी कुछ काम किया, डेपुटेशन गए, गोल्ड लोन एक आध ब्रांच में वहाँ भी कर देता हूँ। तो वो दिखता है कि ओके ये गोल्ड लोन भी कर रहा है, ये कैश में भी काम कर रहा है, ये मिसलेनियस काम कर रहा है, आरटीजीएस, नेफ्ट, पीपीएफ एक्सटेंशन, अभी अप्रैल महीना है, पीपीएफ एक्सटेंशन काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो नवंबर आता है तो लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप जितना मल्टीपल डायमेंशन काम करोगे, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स भी कुछ कुछ बीच में आप वो सेल कर दो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री JY एंड SBY सुरक्षा बीमा योजना, होप यू ऑल आर नोइंग एज ए एस्पिरेंट, सभी को मालूम होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें जो आप छोटी छोटी काम, बहुत लोग बोलेंगे ये मेरा काम नहीं है, तो ये उनसे कराइए, बट अगर आप मल्टीपल डायमेंशन में काम करोगे तो आपके ट्रिपल ए के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो मैंने फील किया है, ठीक है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।